हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसेफ एडिशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट। एलटी एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। उम्मीद है कि आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी कोशिश है टेलीग्राम चैनल पर बीच बीच में आपसे प्रैक्टिस सेट्स कराते रहते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी का आप एनालिसिस कर पाते हैं। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक्स और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि आपके लिए हो रही है वीडियो यूज़फुल। तो चलते हैं आज के इन एमसीक्यूज़ की तरफ और देखिएगा कि आपको भी कितने एमसीक्यूज़ जो है इसमें क्लियरली समझ में आए, कितने आपको ऑलरेडी आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडिशंस द ड्रमर इज। एडिशन का द ड्रमर क्या है? एक मॉरल कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, सटारिकल प्ले है या फिर प्रोज रोमांस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अ मॉरल कॉमेडी। यानी एडिशन का जो ड्रमर है वो एक मॉरल कॉमेडी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एडिशंस रोजामंड इज। एडिशन का जो रोजामंड वर्क है वो क्या है? अ लॉन्ग पोएम, अ सटायर, अ प्ले, अ रोमांस। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ प्ले। यानी एडिशन का जो रोजामंड है वो एक प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैटलर वॉज स्टार्टेड बाय। जो टैटलर है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ये एक पीरियोडिकल था, एडिशन के द्वारा, जॉइंटली बाय एडिशन एंड स्टील, या ओनली स्टील, या फिर काउले। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है एग्जाम में, खास तौर पर जब आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिला कि जॉइंटली बाय एडिशन एंड स्टील। तो कई बार गलती ये हो जाती है कि हम ये समझ लेते हैं कि एडिशन और स्टील ने इसे जॉइंटली जो है स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ याद रखिएगा स्टार्ट बाय लिखा हुआ है, यानी किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, स्टील के द्वारा। ठीक है, द टैटलर जो है स्टील के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशंस कैटो इज अ। एडिशन का जो कैटो है वो क्या है? अ कॉमेडी, अ लॉन्ग प्रोज वर्क, अ रोमांस, अ ट्रेजेडी। तो जो कैटो है इनका वो एक ट्रेजेडी है, ये आप याद रखिएगा। कैटो जो है एडिशन का वो एक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज एडिशन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस साल उन्हें इलेक्ट किया गया? 1710 में, 1706 में, 1708 में, 1712 में। तो इसका राइट आंसर है 1706। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, इस साल इन्हें इलेक्ट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशंस द कैंपेन इज। एडिशन का जो द कैंपेन है वर्क, ये क्या है? रोमांस, अ प्ले, अ पोम, या फिर अ क्रिटिकल ट्रीटाइज। तो इसका जो राइट आंसर है अ पोम है। ठीक है, यानी अ पोएम या पोम। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। वर्क्स की फॉर्म्स का आपको याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट दैट फिटेड एडिशन वॉज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। Who has that opinion? इस ओपिनियन को आप याद रखिएगा। द मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट दैट फिटेड एडिशन वॉज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। Who has that opinion? ये ओपिनियन किसका है? डॉक्टर जॉनसन का, मैकाले का, या डेटन का, या फिर कैजामियन का? तो राइट आंसर है डेटन का। ठीक है, डेटन ने जो है ये कमेंट किया था, या फिर ये ओपिनियन उनका था। ठीक है, कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है एडिशन का काफ़ी गिफ्ट है उनके लिए, जो कि काफ़ी फिट बैठता है। ठीक है, डेटन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज एडिशन बॉर्न। एडिशन का बर्थ कब हुआ था, बॉर्न कब हुए थे? 1674, 1673, 1780, 1672। तो आपको याद ज़रूर रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। तो 1672 में जो है एडिशन का बर्थ हुआ था। इस ईयर को आप ज़रूर से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन विच लिटरेरी एज डिड एडिशन राइट हिज एसेज। यानी किस लिटरेरी एज में जो है उन्होंने अपने एसेज लिखे?
एलिजाबेथन एज में, रेस्टोरेशन एज में, रोमांटिक एज में या फिर नियो क्लासिकल एज में? तो इसका राइट आंसर है नियो क्लासिकल एज। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट इंडिया The West Indian and the Fashionable Lover are two plays by which of the following? तो यहाँ पर दो प्ले हैं, द वेस्ट इंडियन और द फैशनेबल लवर। तो ये दोनों प्लेज किसके द्वारा लिखे हुए हैं? इसका राइट आंसर एडिशन, पोप, स्टील या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है एडिशन। जोसेफ एडिशन ने ये दो प्लेज लिखे थे। इनको मैंने एक साथ यहाँ पर बताया है, ध्यान दीजिएगा। द वेस्ट इंडियन और फैशनेबल लवर, दो वर्क जो है एडिशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पीरियोडिकल डिड सर रोजर एट होम अपेयर? यानी किस पीरियोडिकल में सर रोजर एट होम अपेयर हुए थे, दृष्ट हुए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है द स्पेक्टेटर, द टैटलर, द गार्जियन, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है द स्पेक्टेटर में जो है सर रोजर एट होम अपेयर हुए थे। ठीक है, द स्पेक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्टेटर बिगिन पब्लिकेशन ऑन 1 मार्च। कब इसकी पब्लिकेशन शुरू हुई? 1 मार्च 1711, 1712, 1713, 1715। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1711 में। ठीक है, 1 मार्च 1711 में जो है स्पेक्टेटर बिगिन हुआ था, पब्लिकेशन इसकी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एसेज जोसेफ एडिशन कंट्रीब्यूट टू द टैटलर? टैटलर के लिए जोसेफ एडिशन ने कितने एसेज कंट्रीब्यूट किए? तो इसका ऑप्शन है 42 एसेज, 45 एसेज, 50 एसेज, 52 एसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 42 एसेज। याद रखिएगा इसको, ये कंट्रीब्यूशन उनका रहा है द टैटलर के लिए। ये मैंने आपको सारी इनमें से मोस्टली चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स में बताई थी। कुछ नए क्वेश्चन सोच सकते हैं। Who quotes reading is to the mind what exercise is to the body? ये जो कोटेशन है किसकी है? एडिशन, सर रोजर, स्टील या चैपलिन की। तो राइट आंसर इसका है एडिशन। ठीक है, ये एडिशन ने ये लाइन बोली है, रीडिंग इज द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर रोजर्स चॉइस फॉर द क्लेजीमैन इन सर रोजर एट होम? तो सर रोजर की चॉइस क्या थी क्लेजीमैन के लिए? तो जो कि उनका एक वर्क है सर रोजर एट होम में, तो वो किसको चाहते थे कि वो क्लेर्जीमैन बने? तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो दिए हुए हैं, इनमें से किसको वो चाहते थे कि वो जो है क्लेर्जीमैन बने? तो 4 ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर है लर्नेड स्कॉलर। ठीक है, या लर्नड स्कॉलर। ठीक है, वो चाहते थे कि एक लर्नड स्कॉलर जो है क्लेजीमैन बने। किसमें? सर रोजर एट होम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom सर रोजर आस्क अबाउट नेक्स्ट संडे सरमन एट चर्च? तो सर रोजर ने किसे अगले जो रविवार है उसमें सरमन की बात की थी? किससे इसके बारे में डिस्कशन किया था? बटलर से, स्पेक्टेटर से, हॉर्समैन से या फिर चैपलिन से? तो इसका राइट आंसर है चैपलिन से। ठीक है, चैपलिन से उन्होंने जो है नेक्स्ट संडे सरमन के बारे में, यानी चर्च में नेक्स्ट संडे जो सरमन होगा उसके बारे में बताया था, पूछा था। ठीक है, आस्क पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हेन वॉज द स्पेक्टेटर रिवाइव्ड अगेन? द स्पेक्टेटर जो है वो रिवाइव कब हुआ था? 1713 में, 1714 में, 1716 में, 1717 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1714 में फिर से रिवाइव हुआ था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसका बीच में 1 साल का गैप भी रहा था। आप मुझे वो गैप वाला ईयर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैटलर वॉज स्टार्टेड इन? टैटलर कब स्टार्ट हुआ था? 1704 में, 1706 में, 1707 में, 1709 में। तो जो टैटलर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1709 में। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1709 में जो है टैटलर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्लब, इनमें से कौन है जो स्पेक्टेटर क्लब का मेंबर नहीं है? सर रोजर डी कॉवली, कैप्टन सैनिटरी, क्लेजीमैन या फिर विल विम्बल। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो पहले तो आप इन तीनों को ज़रूर याद रखें कि ये लोग जो हैं स्पेक्टेटर क्लब से रिलेटेड हैं, लेकिन जिसमें 4th ऑप्शन है विल विम्बल, ये जो है स्पेक्टेटर क्लब से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी होगा। तो ये है लास्ट क्वेश्चन। सर रोजर डी कवर्ली वॉज, सर रोजर डी कवर्ली जो है वो कौन थे? एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द किटकैट क्लब, द फेमस इमेजिनरी ओल्ड मैन ऑफ एडिशंस ऐसे, द पैटर्न ऑफ एडिशन, अ पब्लिशर ऑफ कवर्ली पेपर्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो है अ फेमस इमेजिनरी ओल्ड मैन ऑफ एडिशंस एसेज। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए, जो कि आपको जोसेफ एडिशन से रिलेटेड याद रहने चाहिए। आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार देखेगा, आपको ऐसे ही ये याद हो जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बार बार रीडिंग कितनी भी लगा रहे हैं, लेकिन चीज़ों को देखना और सुनना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लाने की, और आप देख रहे होंगे कि लगभग मेरी कोशिश है कि रेगुलर आपको वीडियोस देता जा रहा हूं। कई बार समय की प्रॉब्लम होती है तो टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से मिस हो जाता है। कई बार ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब आप भी डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना इन चीज़ों के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।